पलटी कैसे मारते हैं, अगर ये सीखना हो तो एक बार तालिबान को जरूर देखिएगा। जिस अकड़ से तालिबान ने भारत में दूतावास बंद किया था, उतनी ही नरमी से उसने वापस दूतावास खोलने की घोषणा कर डाली। लेकिन भारत सरकार, जिसने पहले भी तालिबान की एक नहीं सुनी थी, इस बार भी उसे घास डालने के मूड में नहीं दिख रही। एक तरफ तालिबान सरकार के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने कहा है कि नई दिल्ली में अफगान दूतावास अगले कुछ दिनों में फिर से काम करना शुरू कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ भारत सरकार इस बात में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही। ऐसी रिपोर्ट है कि भारत सरकार ऐसे कोई संकेत नहीं देना चाहती जिससे जरा भी ये पता चले कि नई दिल्ली से तालिबान को मान्यता मिल सकती है। भारत ऐसी शर्तों के साथ अफगान दूत को नई दिल्ली में नियुक्ति देना चाहेगा जो किसी भी तरह से भारत द्वारा तालिबान शासन की वास्तविक मान्यता देने के बराबर नहीं होगी। अब ऐसे में भारत की कुल 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि नई टीम जो भी होगी वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का झंडा ही भारत में इस्तेमाल कर सकेगी, यानी अफगानिस्तान का पुराना झंडा, तालिबान के सफेद झंडे को भारत में लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी शर्त यह है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के नाम का ही उपयोग अफगान दूतावास करना जारी रखेगा, न कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, जो तालिबान का दिया हुआ नया नाम है। अफगानी दूतावास का आधिकारिक संचार, नोट, वर्बेल और अन्य स्टेशनरी में पुराने नाम का ही उपयोग किया जाएगा। भारत की तीसरी शर्त यह है कि तालिबान शासन के नए राजनयिकों को दिल्ली में अफगान दूतावास या मुंबई और हैदराबाद में वाणिज्य दूतावासों का हिस्सा बनने के लिए नहीं भेजा जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले जिस अकड़ के साथ तालिबान ने अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से समेटा था, उसकी सारी हेकड़ी भारत ने निकाल दी। तालिबान अब भारत की हर बात को मानने के लिए तैयार भी हो गया है। अफगान महावाणिज्य दूत ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को आश्वासन दिया है कि वो इन नियमों का पालन करेंगे। खैर, तालिबान के इस पलटी पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।